नमस्कार सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो दृष्टि, इविल आई, नजर, काला जादू, ये सब जितने भी नेगेटिव वाइब्स हैं कैसे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं एंड कौन से डायरेक्शन है जो इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इसी के साथ कौन से ऐसे रेमेडीज हैं जिन्हें हम यूज करके एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए और हमारे घर के लिए। तो सबसे पहले अगर हम दृष्टि की बात करें तो जब भी आप कोई काम करते हैं सडनली वो स्टॉप हो जाता है। काम करते समय बहुत सारे अड़चने आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, यानी किसी ना किसी टाइप के नेगेटिव एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो गए, जिसको हम दृष्टि या इविल आई कहते हैं। इसी के साथ अगर आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बार बीमार हो रहे हैं, तब ये भी आपका नेगेटिव वाइब्स को डिनोट करता है। तो अगर ये दो सिचुएशंस है तो उनके लिए जो डायरेक्शन है सबसे पहला आता है साउथ साउथ ईस्ट एसएसई। एसएसई डायरेक्शन बेसिकली फायर एलिमेंट का जोन है। अगर वास्तु के अनुसार इस जोन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके तो हमारी जो बॉडी की विल पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, ये स्ट्रांग होता है। हमारा जो एस्ट्रल फॉर्म है वो भी स्ट्रांग होता है, जिससे जो दृष्टि या नेगेटिव एनर्जी से वो जल्दी आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। जो सेकंड है वो साउथ डायरेक्शन। साउथ में लॉर्ड हनुमान जी है, यानी वहां पे आप हनुमान जी की मूर्ति या फिर एक फोटो प्लेस कर सकते हैं ताकि साउथ डायरेक्शन स्ट्रांग हो। साउथ बैलेंस होने से क्या होता है, किसी भी टाइप की नेगेटिव रेडिएशंस आपसे जल्दी कनेक्ट नहीं होते एंड लॉर्ड हनुमान जी जो वहां के देवता है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ जो आपका वेस्ट डायरेक्शन है, यानी जो सैटर्न एनर्जीज है, उन्हें भी बैलेंस करना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर उस दिशा में कोई भी टॉयलेट है, नेगेटिव एंट्रेंस है या फिर किचन है जहां पे ब्लैक स्लैब या वाटर रिलेटेड कलर्स यूज किए गए, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले उन एनर्जी आप बैलेंस कीजिए। एंड इसी के साथ अगर आप टॉयलेट को शिफ्ट नहीं कर पाते तब हम टॉयलेट को चारों तरफ टेप के द्वारा या स्ट्रिप के द्वारा, मेटल के पट्टी के द्वारा उनको ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो एनर्जीज वहां पे ट्रैप हो एंड वो ज्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करना। जो सेकंड स्टेप होता है वो एनर्जीज को एम्पलीफाई करना, बूस्ट करना। उसके लिए हम जैसे ऑरा बूस्टर यूज कर सकते हैं। ऑरा बूस्टर बेसिकली एक ब्रास का बार है जिसके अंदर क्रिस्टल्स फिल्ड है, यानी मेटल की एनर्जीज एंड क्रिस्टल की एनर्जीज दोनों ही कनेक्ट होके आपकी जो बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, पॉजिटिव करता है, ताकि किसी टाइप की नेगेटिव एनर्जी, दृष्टि या जेलेसी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जब हम तरक्की करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए आप ऑरा बूस्टर यूज कर सकते हैं। इसे आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, अपने ऑफिस के आसपास प्लेस कर सकते हैं, टेबल पे प्लेस कर सकते हैं, ताकि इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव रहे एंड किसी भी टाइप के नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रॉब्लम ना दे। जो सेकंड ऑप्शन आता है वो दृष्टि प्रोटेक्टर। दृष्टि प्रोटेक्टर में बेसिकली यंत्र दिया गया। यंत्र और प्रोटेक्टर दोनों ही आपको अपने पास रखना है, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, यानी आपकी जो ऑरा है उसके आसपास होना जरूरी है। जो सेकंड रेमेडी ऑप्शन है जिसे आप यूज कर सकते हैं वो है ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स क्या होता है, इजी टू वेयर है, फैंसी है एंड इसे आप कहां पे भी कैरी कर सकते हैं। सो दृष्टि ब्रेसलेट जिसमें सेलेनाइट, टाइग्राइट, ब्लैक टर्मलिन स्टोन्स यूज किए गए। इन एडिशन इसके साथ एक यंत्र दिया गया। यंत्र आप अपने पॉकेट या पर्स में कैरी कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स को आप हमेशा अपने पास कैरी कर सकते हैं, अपने हाथ में पहन के रखें ताकि क्रिस्टल के जो वाइब्रेशंस है वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपके एस्ट्रल बॉडी को प्रोटेक्ट करे किसी भी नेगेटिव वाइब्स से। जो सेकंड ऑप्शन आता है वो ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट बेसिकली टाइग्राइट, ब्लैक टर्मलिन और हेमेटाइट का कॉम्बिनेशन है एंड ये आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इन एडिशन ट्रिपल प्रोटेक्शन जो ब्रेसलेट होता है वो अकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए बहुत बेस्ट है। अकल्ट प्रैक्टिशनर जैसे कोई भी वास्तु करता है, एस्ट्रोलॉजी करता है, रेकी करता है या कोई भी अकल्ट साइंस रिलेटेड से कोई भी काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है जब हम किसी क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी जो वाइब्स है, नेगेटिव वाइब्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कुछ प्रतिशत हमसे भी जुड़ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि अगर बार बार अपने आप को क्लिंज नहीं करते, एनर्जाइज नहीं करते या मेडिटेट नहीं करते तो कुछ समय बाद ऐसे होता है कि हम में ही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ऐसे एनर्जीज और क्लाइंट के नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट हर एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए मस्ट एंड सबसे बेस्ट ब्रेसलेट माना जाता है, जिससे क्लाइंट के जो नेगेटिव वाइब्स है उससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। जो नेक्स्ट रेमेडी ऑप्शन आता है वो है सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट प्लेट जिसमें 7 चक्रास दिए गए, इसको आप हमारे बेड के आसपास प्लेस कर सकते हैं, जहां पे आप सोते हैं उसके आसपास प्लेस कर सकते हैं या अपने पिल्लो के नीचे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सेलेनाइट एक ऐसा स्टोन है जो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। जब इसे 7 चक्रास के साथ दिया जाता है तब शरीर के जो 7 चक्रास है, अगर उसमें कोई भी इंप्योरिटी है, ब्लॉकेजेस है, तो उनको भी क्लियर करने में सपोर्ट करता है। यानी अगर हम शॉर्ट में जाने तो किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट होने के लिए सेलेनाइट प्लेट सबसे बेस्ट माना जाता है। इसे हम क्रिस्टल्स को क्लिंस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्रिस्टल आइटम, जैसे ब्रेसलेट हम पहनते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, ये सारे नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो उन एनर्जीज को भी बाहर निकालने के लिए, क्लिंस करने के लिए हम इस ब्रेसलेट्स को इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं ताकि सेलेनाइट सारे नेगेटिव वाइब्स को अब्सॉर्ब कर ले एंड वापस से हम इस ब्रेसलेट को धारण कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है मैजिक पाउडर।
मैजिक पाउडर बेसिकली 5 अलग अलग सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। इसके साथ इसमें हर्बल प्रोडक्ट्स भी दिए गए, यानी मिक्सचर किया गया। इसे बेसिकली जब आप अपने घर को साफ करते तब पानी में 1 या 2 कप आप इसको अंदर फिल कर दीजिए और इसे क्लीन कीजिए। इन एडिशन अगर आपके शरीर पे बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, इसे नहाते समय इसका हाफ स्पून आप उसमें डाल के आप नहा सकते हैं हेड लेवल से नीचे, ताकि शरीर में भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज है वो भी रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, वैदिक वास्तु में सबसे प्योर माना जाता है। जो किसी ने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके फ्लोर पे मौजूद रहते हैं उन सबको अब्सॉर्ब कर लेता है एंड आपके आसपास की जो एनर्जी है उनको पॉजिटिव करता है, ताकि आपका जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव रहे एंड जितने भी बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने चाहिए वो मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि काम करते करते अगर बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड वास्तु रिलेटेड कोई भी दोष नहीं है, तब कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी यानी दृष्टि के कारण भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए भी सॉल्ट यूज किया जा सकता है। जो नेक्स्ट रेमेडी ऑप्शन आता है वो है कॉपर मेन डोर प्लेट। इसे आप बेसिकली अपने मेन डोर के अपर साइड में अंदर की तरफ हैंग कर सकते हैं या वॉल पे चिपका सकते हैं, क्योंकि वास्तु के अनुसार जो आपका मुख्य द्वार है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपका मेन एंट्रेंस किसी भी नेगेटिव जोन में बनाया हुआ है तब वो उन एनर्जीज को एक्टिव करता है। मेन डोर बेसिकली क्या होता है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज दोनों को ही अट्रैक्ट करता है। बट समटाइम्स जब आप इसे किसी गलत पद पे बनाते हैं, गलत जोन में बनाते हैं, तब वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। उन घरों में क्या होता है, ज्यादातर दृष्टि नजर बहुत जल्दी लग जाते हैं एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तब इसी कारण आपके मेन डोर को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ये मेन डोर प्लेट अपने मेन डोर के अपर साइड में प्लेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेमेडीज में जिसको आप यूज कर सकते हैं वो है ब्लैक टर्मलिन पिरामिड। ब्लैक टर्मलिन पिरामिड बेसिकली ब्लैक टर्मलिन किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लेता है एंड जब इसे आप पिरामिड फॉर्म में बनाते हैं तब ये अपने आसपास के जो एनर्जीज है उनको 108 टाइम्स 108 गुना बार बढ़ा देता है। तो पिरामिड आप बेसिकली अपने आसपास प्लेस कर सकते हैं, बेड के आसपास प्लेस कर सकते हैं। इन एडिशन ब्लैक टर्मलिन हैंगिंग या सेलेनाइट हैंगिंग आप अपने मेन डोर के आसपास आप लटका सकते हैं। क्योंकि हाईएस्ट क्या होता है, जब व्यक्ति आता है जाने अनजाने में वो अपने साथ नेगेटिव एनर्जीज लेके आता है, जेलेसी या ईर्ष्या लेके आता है, जो आपके काम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाता है, जो आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो उससे प्रोटेक्ट होने के लिए अपने मेन डोर के आसपास इसे आप हैंग कर सकते हैं, ताकि किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले और वो आपसे जुड़ ना सके। यानी ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए पिरामिड एंड हैंगिंग दोनों ही ऑप्शन में यूज किया जा सकता है। जो नेक्स्ट रेमेडीज ऑप्शन है वो है टम्बल्स सेम क्रिस्टल के छोटे पेबल्स फॉर्म में है। इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपने आसपास कैरी कर सकते हैं या फिर ग्लास बॉल में भी रख सकते हैं। ब्लैक टर्मलिन एंड सेलेनाइट दोनों ही ऐसा स्टोन्स है जो अपने अंदर नेगेटिव एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता है एंड सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखता है। इसी तरह रेमेडीज में जो ब्लैक टर्मलिन ट्री है इसे आप अपने आसपास या टेबल के आसपास प्लेस कर सकते हैं, ताकि अगर किसी कस्टमर की नेगेटिव वाइब्स है, दृष्टि या जेलेसी है आपके शोरूम को देखने के बाद, वो सारे एनर्जीज ये क्रिस्टल ट्री अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले एंड आपको उससे प्रोटेक्ट करे। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब व्यापार करते हैं तो अचानक से अगर वो ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, सेल्स खत्म हो जाए, तब ये दृष्टि के कारण भी हो सकता है। तब उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए आप सॉल्ट से रेगुलर क्लीन करें और क्रिस्टल ट्री को अपने ऑफिस के टेबल के आसपास प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपका मेन एंट्रेंस किसी नेगेटिव जोन या नेगेटिव पद पे बना हुआ है तब वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी के साथ इससे प्रोटेक्ट होने के लिए आप वास्तु स्वास्थ्य पिरामिड एंड पाकवा यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मिरर है ये किसी भी टाइप की दृष्टि, एविल आई, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करता है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड जब स्वास्तिक आप अंदर प्लेस करेंगे तो उस मेन डोर के आसपास की जो एनर्जी है हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड आपको अच्छे बेनिफिट्स, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है ब्लैक टर्मलिन रॉ। ब्लैक टर्मलिन रॉ बेसिकली आपके घर के, ऑफिस के 4 कॉर्नर्स जो होते हैं, जो 4 कॉर्न होते हैं, उनमें एक एक पीस आपको प्लेस करना है। क्योंकि जितने भी नेगेटिव एनर्जी से ये ज्यादातर एजेस में या कॉर्नर्स में स्टोर होते हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जब आप ब्लैक टर्मलिन रॉ 4 कॉर्नर्स में प्लेस करेंगे तो वहां की जो वाइब्स है ओवरऑल आपके घर को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसी के साथ जब आप नया घर बनाते हैं तो उस समय में भी आप पिलर्स में या घर के जो कॉर्नर्स है वहां पे प्लेस कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्लॉट है, आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसको एक प्रोटेक्शन मिल सके। और ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तब भी आप उसे 4 कॉर्नर्स में प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको वास्तु रिलेटेड रेमेडीज की रिक्वायरमेंट है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है, यानी वास्तु की जो एनर्जीज है, क्रिस्टल, पिरामिड्स, अलग अलग मेटल्स की जो एनर्जीज है, इन्हें कैसे हम हमारे साथ कंबाइन कर सके, यानी जो भी हम काम करते हैं बीच में ऑब्स्टिकल्स ना आए,
जो एंड रिजल्ट है वो हम हमारे अनुसार हमें मिले। ये सब कैसे अचीव किया जा सकता है? इन एडिशन लगभग 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस वास्तु कोर्स में सिखाया जाता है। वास्तु कोर्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।